चल चलो। तो आज का ये सेशन जो है, मेरा नाम निवकेत कपूर है और मैं दिल्ली बेस्ड एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज का सेशन हमारा किसी भी कोर्स के लिए नहीं है। पहली बात तो बहुत सारे लोग सोचते हैं फ्री वेबिनार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लास्ट में जाके बेचने की बात करेंगे या कुछ कोर्स एनरोल कराने की बात करेंगे। तो हम आपसे कोई एनरोलमेंट नहीं मांगने वाले। इट इज़ जस्ट अ इंफॉर्मेटिव सेशन। ये एक ऐसा सेशन है जहां हम आपको ग्रहों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी की जागरूकता आपके अंदर जगा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग हैं सबको हिंदी और इंग्लिश किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी को भी अगर हिंदी या इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि तीसरी भाषा मुझे आती नहीं है, मुझे हिंदी और इंग्लिश ही आती है और मैं इसका ही मिक्स में बोलूंगा। ठीक है। तो मुक्ता जी, प्रज्वल जी, प्लीज आप लोग अटेंड, अपना वीडियो खोल लीजिए। रविंदर जी ने अपना वीडियो खोल दिया लेकिन उनकी सीलिंग दिख रही है। हाँ, थैंक यू रविंदर जी। चलिए। तो मुक्ता जी प्लीज आप भी वीडियो खोल दीजिए, यू आर द लास्ट वन लेफ्ट। तो हमारे लिए ज़रा इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत थैंक यू कि आपने अपने पूरे आज स्पेशल संडे में से टाइम निकाला और इस सेशन में इंटरेस्ट शो किया। तो 1 मिनट के अंदर सिर्फ मेरे को आप लोग कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है वो बताएं। आरती मैम आप बताएं मैम, प्लीज। या सो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड, मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, रिक्रूटमेंट हेड करती हूँ। प्लस मैं बिजनेस ट्रेनिंग्स में हूँ, जहाँ पे मैं कंपनीज में जिनको रिक्रूटमेंट सीखनी है या फिर जो एचआर हेड होते हैं उनको और उनकी टीम को रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करती हूँ। साइड बाय साइड रिसेंटली आई हैव डेवलप्ड दिस, आई वोंट से हॉबी बट इंटरेस्ट इन अकल्ट साइंस। ओके। सो एस्ट्रोलॉजी में आई एम देयर फ्रॉम 1.5 years. But occult science की जर्नी मैं कहूँगी started like 7 years ago, wherein I started with meditation and other healing modalities like pranic healing है, sound वेरी healing है. So I गुड। have been into that. So currently चलो, I'm इट into सीम्स दैट Bangla. यस यू हैव some a bit of influence of energies around you, which is very good. Yes. चलिए, नूतन प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्ते। आई एम अ हाउस वाइफ और मैं अभी ऑकल्ट साइंस सर से सीख रही हूँ एंड आई एम अ साउंड हीलर ऑल्सो। वेरी नाइस। मुझे काफी हेल्प मिल रहा है सर से सीखने के लिए। बस चलिए, दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू राजेंद्र जी। आपके बारे में सर। नासिक से हूँ और टैक्सेशन की प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, एनी लिंकेज विद एस्ट्रोलॉजी और इट इज जस्ट अ क्यूरियोसिटी दैट ब्रॉट यू इन दिस सेशन? वास्तु में है थोड़ा। वास्तु में है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सर। मोस्ट वेलकम। वास्तु इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑकल्ट, इट इज पार्ट ऑफ, बिना एस्ट्रोलॉजी के वास्तु कंप्लीट नहीं होता। हाँ, प्रज्वल जी। Uh, Good afternoon, sir. जी, This is Prajwal. I'm speaking from Mysore, Karnataka. थोड़ा तेज बोलिए सर, थोड़ा तेज बोलिए। Okay. Sir, I'm from Mysore, Karnataka. ओके। I'm doing MSc in Clinical Nutrition and Dietetics. ओके। Uh, I'm practicing pranic healing as well. I did my advanced course in pranic healing अरे वाह, and वेरी crystal नाइस। healing also, sir. I अरे have वाह, built interest in astrology and Vastu. अरे वाह, वेरी नाइस। गुड टू हैव हीलर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स एंड प्रैक्टिसिंग साउंड हीलर्स हियर इन दिस स्मॉल बंच ऑफ पीपल। वेल, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग थिंग। तो चलिए, आप सबको पता है कि जुपिटर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? सो जब भी बड़े ग्रहों की मूवमेंट होती है, बड़े ग्रहों में बात करने का मतलब है कि जुपिटर, शनि, राहु, केतु, जब इनकी मूवमेंट्स होती हैं तो एक मेजर चेंज आता है एनवायरनमेंट के अंदर। मैं कहूंगा संसार में नहीं, एनवायरनमेंट में चेंज आता है। ठीक है, तो मुंडेन लेवल पे एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल लेवल पे हमारे अपने बिहेवियर में, हमारी चीजों की घटनाओं में, हमारे इवेंट्स के अंदर। और जुपिटर को देवगुरु बोला गया, तो जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हमेशा कहा गया ये आशीर्वाद देता है। ये जहां जाता है ये आशीर्वाद देता है। तो इसकी इंटेंशन, इंटरनली इंटेंशन, बेसिक तासीर इसकी जो है वो बैड नहीं है। लेकिन ये किसी भी चार्ट के लिए कभी खराब भी हो सकता है। ये किसी चार्ट के लिए खराब भी हो सकता है और ऐसा कहा जाता है। आज तक हमने सुना होगा सर शनि से बड़ा डर लगता है, लेकिन अगर किसी के पूरे चार्ट में सिर्फ एक जुपिटर खराब हो जाए तो बिलीव यू मी उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? मिजरेबल हो जाएगी। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, कॉशन कर रहा हूं। क्यों? जुपिटर एक ऐसा मात्र ग्रह है जो मोर देन 4 हाउसेस को का कारक ग्रह है और 3 जगहों पे दृष्टि दे रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 हाउसेस
in a chart, 7 houses in a chart, it will affect by it's just a small movement in the chart. ठीक है, इसीलिए जुपिटर से रिलेटेड ये ट्रांजिट को हमने हमने इससे पहले चंद्र ग्रहण का किया था, क्योंकि वो रात को हो रहा था। सूर्य ग्रहण भी हुआ, लेकिन सूर्य ग्रहण रात को उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना चंद्र ग्रहण होता है रात को इफेक्टिव। इसलिए चंद्र ग्रहण को लेकर हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। We are an organization which is not only believing in consultations and teaching, we also believe in sharing our learnings and research with everyone, irrespective of कि वो हमारे स्टूडेंट हैं नहीं हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी को शेयर कर रहा हूँ आपसे, मैं कोई कोर्स नहीं शेयर कर रहा आपसे। मेरा पर्सपेक्टिव आपको ये दिखाना नहीं है टू अर्न अ ब्राउनी पॉइंट्स की देखो जी मैंने फ्री में आपको कितना कुछ दे दिया। हाँ, इट इज जस्ट टू गिव यू ट्रू इन्फॉर्मेशन। अगर इस इन्फॉर्मेशन में कहीं इम्प्रोवाइजेशन भी है, इंप्रूवमेंट भी है, तो वी आर ओपन टू दैट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ऑल्सो, एंड वी विल टेक इट इन अ वेरी वेरी करेक्ट वे। हे, तो अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई आइडिया है, आपका कोई पॉइंट है, तो हम उसको भी सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ किसी की कंसल्टेशन नहीं होने वाली, यहाँ कोई कोर्स नहीं बिकने वाला। यहाँ आपके साथ सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की एक मूवमेंट, जो एक बहुत बड़ी मूवमेंट हो रही है, उसको उसके प्रॉस्पेक्ट्स को हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो आई होप यू विल गेट योर एनकरेजमेंट। आप सिर्फ एक ही तरीके से हमें एनकरेज कर सकते हो कि हमारे इस वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट पीपल कैन गेट अवेयर ऑफ इट। दैट्स ओनली व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। इससे ज्यादा हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे। ठीक है, आई डोंट वांट अ सिंगल पेनी ऑन दिस थिंग। आपका एक थंब, एक स्माइल, एक थैंक यू हमारे लिए बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है। ऐसे 1000 वीडियो बना सकते हैं हम इस थैंक यू के लिए। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए we will go to our presentation and start the discussion for Jupiter transit. Jupiter is transiting in Cancer in October. ठीक है, इससे पहले इसका 12 लग्नों पे क्या इंपैक्ट होने वाला है वो हम जरा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा समझ लेते हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक सेलेस्टियल प्लैनेट्स की स्टडी है, एक एनर्जीज की स्टडी है, जिसमें 12 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 भावों को का समीकरण करके आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ साइकिल को बताया जाता है, आपके पर्पस ऑफ बर्थ को समझा जाता है, आपके पास्ट लाइफ के चैलेंजेस, पास्ट लाइफ के प्रोमिसेस, पास्ट लाइफ की प्रिकॉशंस को समझा जाता है। इसमें किस तरह की सिचुएशन कब राइज होगी, इसमें लग्न चार्ट और डिविजनल चार्ट्स को भी पार्ट किया जाता है। ये एक ओवरव्यू है, साइंटिफिक वे टू लुक एट एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष मतलब ज्योति, और ईश मतलब ईश्वर। ईश्वर का दी हुई ज्योति, लाइट, डिवाइन गाइडेंस ज्योतिष है। ठीक है, इन स्मॉल एंड ब्रीफ। इम्पैक्ट ऑफ जुपिटर इन 12 लग्नास को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इसे। जुपिटर इज कारका फॉर वेल्थ, फॉर चिल्ड्रन, फॉर एक्सपेंशन, फॉर धर्मा, फॉर प्रॉफिट्स, फॉर नॉलेज, फॉर विजडम, फॉर वैदिक ज्ञान एंड वेदास। हाँ, इट इज अ planet which is responsible for fat and body mass. ठीक है, सो ये ब्रॉड जुपिटर के कारक चीजें हैं। ये नॉलेज का कारक है, ये प्योरली नॉलेज को, ये वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ भी नॉलेज को ज्यादा बड़ी वेल्थ मानता है बजाय की मटेरियलिस्टिक चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेल्थ है वो कैसे आती है? नॉलेज से आती है। ठीक है, जुपिटर जो है वो करंटली मूव कर रहा है, इस इस समय अतिचारी है, यानी अपने पेस से ज्यादा तेज स्पीड के ऊपर काम कर रहा है, चल रहा है। नॉर्मली वो 8 से 9 महीने के अंदर रेट्रोग्रेड होता है, अभी वो 5 से 6 महीने के अंदर ही रेट्रोग्रेड मोशन की तरफ जा रहा है और बहुत तेजी से राशि परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, जुपिटर इज करंटली इन जेमिनाइज है, एस्पेक्टेड बाय राहु। राहु का 5वां एस्पेक्ट जुपिटर पे आ रहा है, और जुपिटर का 9वां एस्पेक्ट राहु पे जा रहा है, जो कि कुंभ राशि के अंदर विचरण कर रहा है। जुपिटर का जब भी जेमिनाई साइन में ट्रांजिट होता है, इसको इसका मरण कारक स्थान बोला गया, इसको इसका मरण कारक स्थान या वीक स्थान बोला। प्लीज अपना हटा लीजिए, आप लोग स्क्रीन से हाथ हटा लीजिए, जो लोग भी स्क्रीन पे अपना हाथ लगा रहे हैं, बिकॉज वो इट इज कमिंग ऑन माई माई स्क्रीन ऑल्सो। आराम से सुनिए, आपको सुनने की चीज है, ये समझने की चीज है। इसको कहीं कुछ नोट नहीं करना, कोई ऐसे स्पेशल नोट्स की जरूरत नहीं है, समझिएगा चीज को।
कंसंट्रेटेडली सुनेंगे तो मजा आएगा आपको, आप भी इंजॉय करोगे, मैं भी इंजॉय करूंगा। जुपिटर एंटर कर रहा है कैंसर साइन में, और जब वो, और वो डायरेक्ट एंटर करेगा, डायरेक्ट होके एंटर करेगा, ठीक है। 18 अक्टूबर को एंटर करेगा, 11 नवंबर तक वो डायरेक्ट रहेगा। 11 नंबर तक, यानी डायरेक्ट मतलब प्रोग्रेसिव रहेगा, फॉरवर्ड मूविंग रहेगा, ठीक है। जुपिटर 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर के बीच में स्लो और स्टेशनरी होगा, ठीक है। 11 नवंबर के बाद, 11 नवंबर के बाद वो फिर रेट्रोग्रेड मोशन की तरफ चलना शुरू करेगा, और 5 अक्टूबर तक, 5 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड मोशन में कैंसर साइन के अंदर से जेमिनी साइन में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रांजिट है। जुपिटर का ट्रांजिट कभी भी इतना छोटा नहीं होता, ठीक है। जुपिटर का मेजर ट्रांजिट जो होगा वो होगा जून के महीने में इन कैंसर साइन इन 2026। तो ये पिक्चर से पहले का ट्रेलर है, ये पिक्चर से पहले का ट्रेलर है। तो जुपिटर प्रोग्रेसिव हो जाएगा, 11 मार्च 2026 को वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट में आएगा, जेमिनी से निकलता हुआ कैंसर में वापस एंटर करेगा, ठीक है। कैंसर उसका एक्सॉल्टेशन साइन है, यानी कि जुपिटर इस साइन के अंदर बहुत कंफर्टेबल होने वाला है। जुपिटर यहाँ पे एक्सॉल्ट करेगा, यानी उच्च का हो जाएगा। हाँ, और ऊंच का प्लेनेट सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन एक लॉ है कि जब भी ऊंच का प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो डेबिलेटेड की तरह बिहेव करता है, नीच के प्लेनेट की तरह बिहेव करता है। वक्री होने पे वो उल्टा प्रभाव देता है, ठीक है। बेस्ट पार्ट क्या है जुपिटर के कैंसर में जाने पे, कि उस समय उसके ऊपर किसी भी मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि नहीं आ रही। इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेलेफिक प्लेनेट, ठीक है। सेकंड पार्ट, जुपिटर कर्म के देवता शनि को, जो कि पाइसेस साइन में रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, उसको दृष्ट भी करेगा, उसको दृष्ट भी करेगा, उसको आस्पेक्ट भी करेगा। और जब भी शनि और जुपिटर का आपस में ट्राइन रिलेशनशिप बनता है, आस्पेक्ट बनता है, तो ग्रोथ होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड पीरियड फॉर मेनी लग्नास, पीपल ऑफ मेनी लग्नास। ऑलमोस्ट अबाउट 80-85% ऑफ पीपल आर गोइंग टू गेट ब्लेस्ड। जिनके भी काम काफी समय से रुक रहे थे, अड़े हुए थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, जॉब में इश्यूज आ रहे थे, इट इज, आप लोग 7 से 5, प्लीज नोट डाउन दिस डेट, 7 नवंबर से, 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में मैक्सिमम मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू विल मैनिफेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, वो आगे आपको ब्लेसिंग के फॉर्म में आएगा। इट्स अ गुड पीरियड टू मैनिफेस्ट थिंग्स। सैटर्न जो कि रेट्रोग्रेड है, वो एस्पेक्ट करेगा, ब्लेसिंग्स देगा, और साथ ही साथ उसका 5th एस्पेक्ट स्कॉर्पियो साइन पे भी जा रहा है। तो जो लोग भी रिसर्च के अंदर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा साइन है, डॉक्टर्स के लिए, सर्जन्स के लिए, सीए के लिए, सेल टैक्स ऑफिसर्स के लिए, जो माइनिंग के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मशीनरी चलाते हैं, लेबर ओरिएंटेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। अब ये कैप्रिकॉन साइन को देख रहा है, बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रांजिट का जुपिटर जो है वो अपनी नीच राशि को देख रहा है। ट्रांजिट में कभी कोई नीच राशि नहीं लगती, याद रखिएगा। ट्रांजिट में कभी भी प्लेनेट नीच अभिलाषी नहीं होता, नेटल का प्लेनेट नीच अभिलाषी होता, ठीक है। तो वो शनि जब कैप्रिकॉन को देगा तो वो मेहनत करने की ताकत देगा। अगर शनि, कैप्रिकॉन साइन मेहनत के लिए जाना जाता है, हार्ड वर्क के लिए जाना जाता है, तो जुपिटर के ब्लेसिंग में क्या होगा, जो आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट साथ साथ आएगा। अभी तक आपको ये फील हो रहा था कि मैं मेहनत इतनी कर रहा हूँ, रिजल्ट इतना मिल रहा है, लेकिन अब आपको मेहनत भी इतनी कर रहे हो, डिविडेंड भी इतना मिल रहा है, तो आपके खर्चे मैच होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिए, ये दिवाली बहुत अच्छी आ रही है, ये दिवाली बहुत अच्छी आ रही है। आरती मैम, क्वेश्चंस लास्ट में, ऑल क्वेश्चंस इन द लास्ट, नो इन द बिटवीन, ठीक है। तो शनि, ये जो पर्टिकुलर टाइम है, ये लोगों के लिए बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा आने वाला है। इसलिए 2025 का जाता जाता टाइम जो है, ये 2025 का थोड़ा सा बेटर टाइम देके जाएगा, ठीक है। जो पूरा 2025 वॉलेटाइल रहा, मार्च से लेकर जून जुलाई अगस्त तक, बिकॉज मेजर प्लैनेट्स वर शिफ्टिंग देयर थिंग्स, शापित दोष बन रहा था, आपने वॉर देखा, फ्लड्स देखे, सब देखा। अब थोड़ा सा बिजनेस के अंदर राहत आने वाली है। इसके कारण 2026 विल बी गोइंग टू बी अ लिटिल बेटर ईयर देन 2025। मैं आपको आज एक एडवांस प्रिडिक्शन बता देता हूं, आप लोग मैच करिएगा बाद में, कि 2028 तक आप देखेंगे स्लो इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन 2028 के बाद पॉलिटिकली एंड ग्लोबली, इकोनॉमिकली एंड इंडिविजुअली, एवरीबडी विल राइज। आप लोग चेक करिएगा ये चीज मुंडेन लेवल को, ठीक है। कंट्री ग्रोथ करेगा।
अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल राशिज की। ठीक है, इंडिविजुअल राशिज में एरीज साइन के लिए जुपिटर उसके चौथे भाव से ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, यानी केंद्र से प्रभावित कर रहा है, और जुपिटर इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए एक योग कारक प्लेनेट है, एक योग कारक प्लेनेट है, और साथ में वो नाइन्थ लॉर्ड भी है और ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। ठीक है, नाइन्थ लॉर्ड भी है, ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। अब नाइन्थ लॉर्ड का मतलब क्या हुआ? एक तो ये फास्ट पेस से निकल रहा है। अच्छा, जो भी लोगों को चेक करना है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर हम इस जुपिटर के ट्रांजिट को कैसे देखें। आप अपने लगन से भी देख सकते हैं और आप अपने चंद्र से भी देख सकते हैं। आपके चार्ट में चंद्रमा कहाँ बैठा है, मेष लगन वाले लोगों के लिए, वो वहां से देख सकते हैं कि वहां से जुपिटर कितना दूर बैठा है। ठीक है, अगर जुपिटर वहां से जुपिटर और लगन से दुश्मन, दोनों में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, लगन में फिजिकल लेवल पे और मून से मेंटल लेवल पे। तो फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे दोनों एनर्जीज को आप असेस कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, जुपिटर की ये ट्रांजिट एरीज लगन के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। एरीज लगन मतलब जिनके भी फर्स्ट हाउस के अंदर 1 नंबर साइन लिखा है। अगर किसी को यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, जिसके भी फर्स्ट हाउस में 1 नंबर साइन लिखा है, 1 नंबर लिखा हुआ है, दैट मीन्स एरीज लगना। ठीक है, क्योंकि वो एक शॉर्ट ट्रांजिट है ये, अक्टूबर 18 से डायरेक्ट रहेगा, 11 नवंबर से 18 दिसंबर तक रेट्रो होगा। तो ये कोई फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस हमारे एसेट्स का है, हमारे घर का है, हमारे परिवार का है, हमारे सुख का है। तो एसेट्स, व्हीकल्स बनना, कोई अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना, घर के अंदर सुख शांति होना। दूसरी चीज, आप एरीज लगना के लिए मोक्ष ट्राइन एक्टिवेट हो रहा है। दैट मीन्स इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर एरीज पीपल टू डू साधनास। अगर कोई मेडिटेशन में, साधना में, स्पिरिचुअल लाइन के अंदर अपने आप को ग्रो करना चाहता है, इट्स ए वेरी वेरी गुड पीरियड फॉर दैट। ठीक है, ये रिसर्च के लिए, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए ये बेस्ट टाइम है। नया नॉलेज लेने के लिए, नया स्किल लेने के लिए, कोई संस्कार आप करना चाह रहे हो बच्चे का, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। घर की कोई नई चीज को आपने स्टार्ट करना है, तो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पीरियड फॉर देम। ये वैल्यू सिस्टम को ऑप्टिमाइज करेगा। आपके घर में जो वैल्यू सिस्टम है, जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो संस्कार हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनको ऑप्टिमाइज करेगा। ये एजुकेशन परस्यूट के लिए, जो लोग यंग बच्चे हैं, अपने मेजर ईयर्स के अंदर हैं, चाहे फाइनल ईयर में हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई स्पेशलाइज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा पीरियड है। एक रेमेडी लिखिए आप एरीज के लिए स्पेशली। व्हाट यू कैन डू इज दैट, एक तो आप ओम गुरुवे नमः इसका पाठ करेंगे। ओम गुरुवे नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये दो मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। ये दो मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट रेमेडी, अगर आपको डुएबल रेमेडी करनी है तो आप सबसे पहले अपने घर को इस दिवाली पे डीक्लटर करिए। डीक्लटर योर होम। होम, कोई भी अनवांटेड चीज जो आपने पिछले 3 साल से यूज नहीं करी, उसको बाहर निकालिए। आपका आधा घर खाली हो जाएगा। आपके घर में कोई ना कोई तो मुझे थैंक यू बोलेगा ही। ठीक है, देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो स्माइल जरूर पास करिए। जो मोनोटोनस चेहरे हैं ना, वो मुझे उदास कर देंगे। ठीक है, देखो काफी लोग ज्वाइन कर गए हैं। तो चलिए रेमेडी लिखिए जो करने वाली है। येलो फूड टू नीडी, डोनेट येलो फूड टू नीडी। जो मैंने मंत्र बोले वो आपने खुद चैंट करने हैं, अर्ली मॉर्निंग करने हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करने हैं, सुबह 6 से 5:30 से 6:30 के बीच में। ठीक है, अब जो भी व्यक्ति आलसी है उसको थोड़ा सा एग्रीवेट होना पड़ेगा। ठीक है, रात को जरा जल्दी सोइएगा, नेटफ्लिक्स और बाकी सब चीजें जरा कम देखिएगा, तो आपका ये रेमेडी हो जाएगा। ठीक है, शेयर विद अस योर एक्सपीरियंस। जरूर शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस कि आपने रेमेडी करी तो आपको क्या हुआ। और अगर आप थैंक यू कहना चाहते हैं तो सिर्फ 1.25 किलो आटा आप किसी भी मंदिर में छोड़ दीजिएगा, नीडी के नाम से, हमारे नाम से नहीं, ऊपर वाले के नाम से। बिकॉज ये जो मैं कर रहा हूं, ये मेरी प्रेरणा नहीं है, ये ऊपर वाले की प्रेरणा है। आई जस्ट दिस थॉट केम टू मी जस्ट लास्ट नाइट, और मैंने ये मैसेज फ्लोट करवाया अपनी टीम से। इट इज जस्ट less than 2 hours ये वर्कशॉप प्लान हुई है, 24 आवर से भी कम समय में। ठीक है, नेक्स्ट इज कि जो लोग टॉरस साइन में हैं, जो टॉरस साइन वाले व्यक्ति हैं, वो भी अपने अगेन फिजिकल लेवल पे देखना है तो लगन से देखिए, मेंटल लेवल पे देखना है तो मून से देखिए। एक्सॉल्टेशन साइन जो है कैंसर में जा रहा है और थर्ड हाउस में जा रहा है, यानी कि यहां पर काम त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ काम, यानी कि ऑल ऑफ दिस जुपिटर विल एक्टिवेट व्हाट,
लेकिन इस लग्न के लिए जुपिटर एक एनिमिकल प्लैनेट है। वीनस, ये वीनस का साइन है और दोनों ही देवगुरु हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच अलग अलग होने के कारण जुपिटर की वीनस के साथ एक एनिमिटी है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पीरियड भी हो सकता है, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से, मंत्र चैंटिंग के हिसाब से, मंत्र साधना के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। इस समय जितनी भी आप वोकल मंत्र अपने मन में, जितने वोकल मंत्र बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, उतना आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी, क्योंकि एयर साइन है। एयर साइन मीन्स आपको उच्चारण करना है, आपको बोलना है, आपको वाक शक्ति यूज करनी है। ठीक है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देना है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोल देनी। अपने आसपास के पड़ोसी, थर्ड हाउस आपके पड़ोसियों का है, तो अपने पड़ोसियों की थोड़ी बहुत हेल्प कर देनी है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं पड़ना। ठीक है, अगर उनका कोई स्पिरिचुअल काम हो रहा है तो उसमें अपना योगदान डाल दीजिए, बिना ये सोचे कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था या क्या नहीं किया था। ठीक है, ये हिडन एनिमी अट्रैक्शन को ये क्या शो कर रहा है? आठवां घर किसका है? आपके सडननेस का है। तो यहाँ पे सडननेस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज जरूर घटेगी। ठीक है, साथ ही साथ ये 11th हाउस का भी है, तो ये आपके फ्रेंड्स, बड़े भाई, उन चीजों से रिलेटेड भी एक्टिविटीज को दिखाएगा। वहां पे उनको कुछ लॉसेस हो सकते हैं, उनकी वजह से कोई लॉसेस आपको देखने पड़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली, इसकी जो 9th दृष्टि है यहां से बैठ के, वो भी 11th हाउस पे जा रही है, वो भी 11th हाउस पे जा रही है। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू एंश्योर कि आपको थोड़ी सूझबूझ और लॉजिक से काम करना पड़ेगा, और थोड़ा सा दूरंदेशी से काम करना पड़ेगा। 12th हाउस क्या है? फार का है, दूर का है। तो आपको दूरंदेशी, फार साइडेड, अभी के फायदे की बजाय, अभी के नुकसान की बजाय लॉन्ग टर्म का फायदा सोचना पड़ेगा। तो आपको उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं भी कोई पब्लिकली कोई ओपिनियन दे रहे हैं, तो ख्याल रखिएगा आपके वर्ड्स का। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको बहुत फ्रेंड्स का एडवाइस लीजिए। अगर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड है जिसको आप रियली गुड फ्रेंड मानते हैं, जिसका, जो आपको कहीं बैकस्टैब नहीं कर सकता, तो आपको उसका एडवाइस लेना चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छी बात, थर्ड हाउस किस चीज का है? लिखने का है, पब्लिशिंग का है, राइटिंग का है। ठीक है, तो जो लोग कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे आप कोई कोर्स कर रहे हैं, सपोज करिए आप में से कोई जन एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहा है और उसके थर्ड हाउस में है, तो वो एस्ट्रोलॉजी के नोट्स बनाए अपने हाथ से। ठीक है, कोशिश करें कि पीले रंग का बॉडी हो पेन का, और ब्लू रंग की इंक से लिखें। ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हाई डिजायर्स को करेगा पैदा, ये हाई ट्रेवल को पैदा करेगा। ट्रैवल के टाइम के ऊपर नाइट ट्रैवल नहीं करना, आप लोगों ने नाइट ट्रैवल अवॉइड करना। नया नेटवर्क बनाने का टाइम है। अगर आप अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो नया नेटवर्क बनाइए, नया बिजनेस असेसमेंट्स करिए। ठीक है, ये हेल्प अदर्स, और किसी के डॉक्यूमेंटेशन वर्क के अंदर आप हेल्प करेंगे जितना ज्यादा इस टाइम पे। किसी के डॉक्यूमेंट, मान लीजिए किसी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का रिलेटेड कोई लीगल डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसके अंदर उसको हेल्प कर दिया, या किसी वकील के साथ वकील अरेंज कर दिया उसको, तो आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी यहाँ पे। आप अपने मून को स्ट्रेंथ करिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? मून को स्ट्रेंथ करना। आप अपने चंद्रमा को, अच्छा, एक बात और सबके लिए, बीच में सन और मरकरी भी थोड़े समय के लिए केंद्र में आएंगे जुपिटर से। दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर जुपिटर ट्रांजिट, जब जुपिटर ट्राइन में होगा शनि से और केंद्र में होगा सन और मरकरी से। दिस इज, प्लीज नोट दैट टाइम, प्लीज नोट कि ये जिस समय भी जब ये ट्रांजिट हो रहा है, उस समय सन और मरकरी केंद्र में आ रहे हैं जुपिटर के साथ। दिस इज द बेस्ट, वेरी गुड ब्लेसिंग, क्योंकि तीनों बहुत ही जो है ना, ब्लेसिंग देने वाले प्लैनेट्स हैं, मरकरी, जुपिटर एंड वीनस, मरकरी, जुपिटर एंड सन। ठीक है, अगेन, अब हम बात करते हैं आपके साथ जेमिनाई साइन। जेमिनाई साइन क्या है? अब जेमिनाई साइन में क्या होने वाला है? फोर्थ हाउस पे जाने वाला है। फोर्थ साइन कहाँ आ रहा है? सेकंड हाउस के अंदर। सेकंड हाउस किसका है? आपकी फूडिंग हैबिट्स का है, आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है, आपके इनकम का है, आपके बैंक का है। करेक्ट, तो जुपिटर ने उस जगह को एक्टिवेट करना है आपके। ट्रांजिट का जुपिटर जब यहां बैठेगा तो उसके, वो किन साइंस को रूल कर रहा है यहाँ? सेवंथ साइन को, और सेवंथ हाउस को, और 10th हाउस को रूल कर रहा है, यानी कि आपके मैरिज के भाव को,
आपके पार्टनर के भाव को, आपके पब्लिक अपीयरेंस के भाव को, और आपके स्टेटस के भाव को, राइट। तो इन दो जगहों पे एक्टिवेशन एनर्जी वो ले रहा है यहां से, और इस जगह को एक्टिवेट कर रहा है। जब भी 10th का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाता है, इसको सिंहासन योग भी बोलते हैं। तो इस समय हो सकता है कोई पोजिशनल चेंज आए, कोई प्रमोशन आए, कोई ग्रोथ आए, प्रोफेशनली कोई ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। somebody विल गेट अ प्रोफेशनल ग्रोथ। अगेन 18 अक्टूबर से 11 नवंबर वेरी गुड टाइम, जब जुपिटर रेट्रो हो जाएगा उस समय आपने सब लोगों ने ख्याल रखना है कि कोई मेजर डिसीजन, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट, कोई नया पैसा नहीं लगाना। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन द प्लैनेट इज गेटिंग रेट्रोग्रेड। जो टाइम पीरियड है 11 नवंबर टू 18 दिसंबर, ठीक है। इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है इस चीज का। यहां पे अगेन, यहां पे आपकी अर्थ ट्राइन एक्टिवेट हो रही है। अर्थ ट्राइन क्या होती है? अर्थ ट्राइन का मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा फल मिलेगा मटेरियलिस्टिक चीजों में, ठीक है। वाइफ को हो सकता है ग्रोथ मिल जाए, आपके ट्रांजिट के कारण वाइफ का ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसका एक साइन आपके मैरिज में जा रहा है। वाइफ की वजह से आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ आ जाए, आपका स्टेटस इंप्रूव हो जाए, ठीक है। आपके खुद का स्टेटस भी इंप्रूव हो सकता है, फादर के रिसोर्सेज का, फादर का सपोर्ट मिल सकता है आपको। तो ये चीज आपने ख्याल रखना है। इसका फिफ्थ एस्पेक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6th हाउस पे जा रहा है। दैट मींस अगर आप कोई हेल्थ कंसर्न से भी फाइट कर रहे हैं तो इट इज अ टाइम फॉर रिकवरी फ्रॉम द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। इसका 9th एस्पेक्ट जो है वो आपके अगेन 10th हाउस पे जा रहा है। सो इट इज अगेन ब्लेसिंग यू ऑन द, आपके 101% आपके जॉब स्टेटस फेम नेम के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ऑल्दो जुपिटर इज एनिमिकल टू मरकरी, सो थोड़ा सा आपको नर्वस सिस्टम का और फूडिंग हैबिट्स का ख्याल रखना है, बिकॉज इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर वेट। सो जो लोग भी बहुत ऑलरेडी बल्की हैं उनको बहुत सादा खाना खाना है, बहुत हैवी रिच फूड नहीं खाना, स्वीट्स से बचना है। मीठा खाने का बहुत दिल करेगा मगर मीठा अवॉइड करना है। द बेस्ट वे, अगर आप सही में इस जुपिटर को अच्छा करना चाहते हो तो आंवले को हल्दी में उबालिए, आंवले को हल्दी में उबालिए या आंवले का मुरब्बा ले लीजिए, और वो रोज सुबह खाली पेट खाइए, रोज सुबह खाली पेट खाइए, ठीक है। या दूध में केसर और थोड़ी सी हल्दी डाल के खाइए, पी लीजिए दिन में, ठीक है, नॉट एट नाइट। इट इज ए वे, इट विल इंप्रूव योर इम्यूनिटी ऑल्सो, इट विल इंप्रूव योर मैनेज, इट विल हेल्प यू टू मैनेज योर फैट कंटेंट। और जो लोग ऑलरेडी स्लिम है, फिट हैं, जिम जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। वाणी पे बहुत ख्याल रखना है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। याद रखिएगा जुपिटर देवगुरु नॉलेज है, और नॉलेज के साथ अहंकार आता है। तो आपने अहंकार को नहीं आने देना अपनी वाणी के अंदर, प्राउडीनेस को नहीं आने देना अपनी वाणी के अंदर, ईगो को प्रिवेल नहीं करने देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का जो जुपिटर है वो लगन से ही जा रहा है, यानी कि आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा डायरेक्ट। जो जो कर्क राशि वाले लोग हैं यहाँ पे, उनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है। तो उनके ऊपर पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी में इंपैक्ट आएगा, और पर्सनैलिटी में मतलब फिजिकलिटी। तो यहाँ भी वेट बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, यहाँ पे भी वेट बढ़ने के। सेकेंडली, जुपिटर इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए एक न्यूट्रल प्लैनेट की तरह काम करेगा, बिकॉज वो छठे और उपचय भाव और त्रिकोण का मालिक है। तो यहाँ पर वो त्रिशाड्या भी है, राइट। उपचय, त्रिशाड्या, त्रिक। छठा भाव जो है वो तीन चीजें हैं, उपचय भाव है, त्रिशाड्या भाव है, और त्रिक भाव है, ठीक है। तो जब त्रिक भाव, त्रिशाड्या और उपचय का भाव का स्वामी और 9th हाउस का स्वामी होता है, तो थोड़ा सा आपको जॉब रिलेटेड ब्लेसिंग जरूर देगा। जॉब में, आपकी जॉब में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ी सी ब्लेसिंग आने वाली है। हो सकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं से आउटसाइड पब्लिकली कोई सपोर्ट मिल जाए, है। ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल रही है। यहाँ पे जुपिटर क्या होता है? दृग्बली होता है। तो यहाँ पे जुपिटर को क्या मिल रही है? डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है। और जब प्लैनेट एक्सॉल्टेड भी हो, दृग्बली भी हो, तो ऐसा प्लैनेट बहुत अच्छी ब्लेसिंग देता है, ठीक है। ये राजयोग का ट्रांजिट है, ये एक राजयोग का ट्रांजिट है, ठीक है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र से जा रहा है, तो ये एक राजयोग भी क्रिएट कर रहा है, ट्रांजिट का राजयोग, ठीक है। साथ ही साथ
ये आपके पर्सनैलिटी को एक्सपेंड करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एक्सपेंड करेगा, आपके मेंटल होराइजन को बड़ा करेगा। ये आपकी अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा, रिन्यूड पॉजिटिव एनर्जी। तो आपके अंदर नेगेटिविटी यहां से खत्म होगी। ठीक है। आपको वॉच करना है अपना वेट, अपनी ईटिंग हैबिट्स। आपका धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। धर्म त्रिकोण एक्टिवेट होने का मतलब समझिए कि धर्म त्रिकोण कहता है पावर टू इनिशिएट। पावर टू इनिशिएट, कि आपकी पावर टू इनिशिएट क्या है, आप किसी चीज को कैसे स्टार्ट करोगे। तो आप बहुत अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो। यू कैन हैव शॉर्ट टर्म गोल्स आल्सो इन दिस, कि मुझे ठीक है, मुझे 2 करोड़ की प्लानिंग करनी है, तो मैं पहले 10 लाख कब तक कमाऊंगा, अगले 15 लाख कब तक कमाऊंगा। सो यू कैन हैव शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग मिक्स्ड इनटू दिस। ठीक है। यहाँ पे आप नए स्किल्स लर्न करने की बात भी कर सकते हो, क्योंकि 12th हाउस जो है वो, 9th हाउस जो है वो नए स्किल लर्निंग का भी है, एक्वायरिंग न्यू हायर स्किल्स। तो प्रोफेशनल कोर्स करना, कोई कोई गुरु से ज्ञान लेना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, हाँ, इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हो। अपने फादर से सलाह लेना। आपके बॉसेस का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि 9वें भाव से 10वां भाव है, छठा भाव, तो यानी कि आपके बॉस का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। आपके बॉसेस आपके फेवर में आ जाएंगे। ठीक है। ट्रैवल इन करोगे आप, लेकिन आपने ट्रैवल के अंदर ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना। ट्रैवल में आपने ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना, नहीं तो आपके अपने फिजिकल चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब इसकी जो फिफ्थ एस्पेक्ट है, आप देखें तो पंचम भाव पे जा रहा है, तो लर्निंग की बात है, नए स्किल्स की बात है। यहाँ पर आप मंत्र साधना भी कर सकते हो, यहाँ आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो। 9th एस्पेक्ट जो है 4th हाउस में बैठकर 9th हाउस के ऊपर ही जा रहा है, अपनी स्वयं की राशि पे जा रहा है। तो जिनको, जो योगा सेंटर चलाते हैं, जो मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं, कोई ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, रिलीजियस ट्रस्ट के साथ, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो रिलीजियस ट्रस्ट खुद चला रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लियो साइन के ऊपर। लियो साइन, साइन जो है जिसको रॉयल साइन बोला गया, अगेन जुपिटर यहाँ पे 12वें भाव से गुजर रहा है। 12वां भाव जो है वो दूर की यात्रा का भी है, हॉस्पिटल का भी है, असाइलम का भी है, जेल यात्रा का भी है, बेड टाइम प्लेजर्स का भी है, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी है, और आपके फॉरेन ट्रेवल का भी है। ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड है। यहाँ पे जो है फिफ्थ लॉर्ड इज ट्रेवलिंग थ्रू 12th हाउस, विच मीन्स देयर कैन बी सडन चांस ऑफ गोइंग यू अवे फ्रॉम द प्लेस। आपकी जॉब बदल सकती है, और जिसके कारण ये आपका ट्रांसफर हो सकता है, जिसके कारण आपको घर से दूर जाना पड़े। ठीक है। आपको कोई नया स्किल लेने के लिए घर से दूर जाना पड़े, बच्चे को हॉस्टल में एडमिट कराना पड़े, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है। ये ज्योतिष सीखने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। यहाँ पे द्वादश अक्षरी मंत्र और विष्णु जी आप पढ़ सकते हैं। द्वादश अक्षरी मंत्र आप नेट पे डालेंगे, द्वादश अक्षरी मंत्र और विष्णु, तो ओम नमो नारायणे नमः आ जाएगा। ठीक है। ओम नमो नारायणे नमः आप वो पढ़ सकते हैं। आप डिवोशन की तरफ जा सकते हैं। यू कैन गो इन्वेस्ट योर मनी, इन्वेस्ट योर एफर्ट्स इन डिवोशन, साधना। ठीक है। हेल्प पीपल हैविंग कार्डियक अरेस्ट, जिनको कार्डियक हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके लिए आप कर सकते हैं। क्यों हार्ट बोल रहे हैं? क्योंकि 5th हाउस एंड 4th हाउस कंबाइंड मेक्स योर हार्ट। तो आपका स्टमक एरिया और हार्ट एरिया, ये थोड़ा सा आप टेक केयर करिएगा। डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिडिटी, इस तरह की, लिवर, गॉल ब्लैडर्स, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। यू कैन ऑल्सो, आप अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बाय योर न्यू लर्निंग्स। आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, योर एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क। ठीक है। जो सिक्स्थ है, जो सिक्स्थ हाउस है वो आपका रिन्यू फोकस को शो करता है। सिक्स्थ हाउस है वो आपके रिन्यू फोकस को शो करता है। तो इसका 7th एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? सिक्स्थ हाउस के ऊपर। तो आपको अपने फोकस को रिन्यू करना पड़ेगा, नए एंगल से सोचना पड़ेगा, जॉब के अंदर आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ लेने के लिए। ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स दोनों इकट्ठे एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पे उनके लिए। तो देर इज अ जॉब ट्राई चेंज और जॉब ट्रांसफर और प्रोविजनल चेंज, बट विद ओपन माइंडेडनेस आप उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है। आप यहाँ पे
हाँ, आपने गोल्ड खरीदते हुए थोड़ा ख्याल रखिएगा, स्पेशली लियो साइन वाले गोल्ड खरीदते हुए थोड़ा ख्याल रखेंगे। गोल्ड का कोई ना कोई, गोल्ड को गिरवी नहीं रखवाना, मॉर्गेज नहीं करना, ठीक है? गोल्ड के अगेंस्ट लोन नहीं लेना इस टाइम पे, ठीक है? वर्गो साइन, वर्गो साइन वालों के लिए सबसे पहले आप एक पॉइंट अलग से हाईलाइट कर लीजिए वर्गो साइन में। इट इज अ इट इज बिकॉज ये उसके एनिमी का साइन है, तो यहाँ पे मरकरी को स्ट्रेंथ करेंगे। मरकरी को स्ट्रेंथ करने का मतलब है विष्णु सहस्त्र नाम का दिन में 3 बार पाठ करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का दिन में 3 बार पाठ करेंगे, ठीक है? आपको अपना ओपिनियन इतना ओपनली नहीं देना। आपका कोई भी ओपिनियन जो आप अपने ऑफिस से रिलेटेड, क्योंकि ये आपके 10th हाउस से सेकेंड हाउस है। 10th हाउस से सेकेंड हाउस का मतलब हो गया आपकी ऑफिस में यूज होने वाली वाणी, ठीक है? आप ऑफिस में कैसी वाणी यूज करोगे, तो आपने कोई भी ओपिनियन, कोई भी एडवाइस बिना मांगे नहीं देना, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये बादकेश भी है, तो ये मिड नवंबर में लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेकल्स है। यहाँ पे आप देखिए, इट्स अ लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, परेशानियों का। ये वर्गो साइन के लिए एक अच्छा ट्रांजिट नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़े उपचय भाव में जा रहा है, सबसे बड़े त्रिशाड्या भाव में जा रहा है, छठे से छठे भाव में, ठीक है? तो इट्स अ टाइम फॉर लिटिल बिट टफ टाइम फॉर वर्गो असेंडेंट्स, ठीक है? यहाँ पे प्रमोशन थोड़ी सी डिले हो सकती है, करियर डिले हो सकता है, आपको थोड़ा सा री इवेल्युएशन में आपकी फाइल जा सकती है, आपका कोई मेजर काम होगा तो वो डिले हो सकता है, तो आपको ये चीज ख्याल रखनी है, ठीक है? यहाँ पे बाधक जब रेट्रो होगा, जब, हाँ, जब इनके लिए रेट्रो होना, वर्गो साइन वालों के लिए जुपिटर का रेट्रो एक राहत का। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, आपकी खांसी जो है ना सबको खांसी कर देगी। तो जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आप देखें ध्यान से, तो वो 3rd हाउस पे जा रहा है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वेरी अप्रोप्रिएट। यहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले, ओपिनियन देने से पहले आपने 10 बार सोचना है। बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर यू साइनिंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट, जो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन आप साइन कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्ट एस्पेक्ट जब होगा वो 7th एस्पेक्ट के 7th हाउस के ऊपर जा रहा है, जो कि अगेन 5th के ऊपर जा रहा है एज 7th एस्पेक्ट, विच शोज दैट देयर कैन बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन। बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी या बच्चे होने में परेशानी कोई ना कोई आ सकती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ठीक है? रेट्रो के टाइम पे, सॉरी सॉरी, जब डायरेक्ट होगा, जब रेट्रो होगा तो ब्लेसिंग मिलेगी। नॉर्मली जुपिटर की जो दृष्टि होती है वो ब्लेसिंग ही देती है, एंड वो कैंसर साइन से बैठ के ब्लेसिंग दे रहा है, तो वो उसका बेस्ट साइन है। तो ब्लेसिंग हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन हम झेल सकते हैं, ठीक है? यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा टू एवरीवन। और गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः आप रोज सुबह 108 बार बोल लीजिए, इस साइड पे दिया जला के, देसी घी का दिया जलाइए, और ओम गुरुवे नमः 108 बार बोल लीजिए। दैट इज द बेस्ट वे टू पैसिव इंप्रूव योर जुपिटर फॉर वर्गो साइन पीपल, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लिब्रा पे। लिब्रा साइन, लिब्रा साइन के लिए जो जुपिटर है, जो देवगुरु जुपिटर है, वो 10वें भाव से गुजर रहे हैं, 10वें भाव में, और वो तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं, यानी कि दोनों ही त्रिशाड्य और उपचय भाव है, दोनों ही त्रिशाड्य और अपचय भाव है। सो इवन फॉर दिस पर्टिकुलर लग्ना, जुपिटर इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव प्लेनेट, जुपिटर इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव प्लेनेट, बट एक नेचुरल बेनिफिक होने के कारण और एक्सॉल्टेशन। अब जो प्लेनेट यहाँ पॉजिटिव नहीं है वो केंद्र में जा रहा है और एग्जॉल्ट हो रहा है, यानी कि अब उसके पास पावर है, अब उसके पास एनर्जी है टू एग्जीक्यूट, ठीक है? इन अ वे ये ब्लेसिंग इन इन वन वे है कि यस, अगर आप इस समय जितना भी एफर्ट करोगे, क्योंकि छठा भाव क्या है, मेहनत का है, और तीसरा भाव क्या है, यहाँ पे मेहनत करने की इच्छा जागती है, इच्छाओं का है हमारी। तो जो आप मेहनत करने की, जिस चीज के लिए इच्छा जगाओगे और आप सही में मेहनत करोगे उसके अंदर, तो आपको देव गुरु जुपिटर यहाँ ग्रोथ दे देंगे, लेकिन थोड़ी सी अड़चने जरूर आएंगी, थोड़ी सी अड़चने जरूर आएंगी। बैठ के अपने पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो पंचम दृष्टि से वो दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो यानी कि आपकी बैंक बैलेंस के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि ये एनिमी है इस लग्न से। तो थोड़ा यहाँ हम माँ लक्ष्मी का भी आह्वान करेंगे, क्योंकि विष्णु जी को बोला गया, जुपिटर से जोड़ा गया,
और माँ लक्ष्मी का यहाँ आह्वान करेंगे। और माँ, और यहाँ पे लक्ष्मी का महालक्ष्मी मंत्र भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करेंगे। ठीक है। अगर आप इस समय अपने ऑफिस स्पेस के अंदर किसी भी लोअर लेवल की विवाहित औरत को, वो लेडी को हेल्प कर देते हैं, जो आपके लोअर स्टाफ में काम करती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। स्पेशली उसको येलो रंग के किसी कपड़े के अंदर डाल के दीजिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक काम कर सकते हैं बहुत अच्छी, कि आप एक खीर बनाइए, खीर के अंदर थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, खीर में केसर डाल के, और आप उसे एक येलो क्लॉथ में बांध, एक येलो रंग की डिब्बी में बंद करके आप अपने स्टाफ में दे दीजिए, या अपने जो भी गवर्नमेंट के अंदर लेडीज काम करती हैं लोअर लेवल पे और विवाहित हो वो, आप उनको हेल्प कर दीजिए। यू विल गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर। ठीक है। यहाँ पे चेंज है, मगर थोड़ा सा इनिशियल चैलेंज, अगर आप कोई जना जॉब चेंज सोच रहा है, तो जॉब चेंज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन याद रखिएगा, वो कहते हैं ना, मैं खाई से, पहाड़ से गिरा और खाई में अटका। हाँ। तो थोड़ा सा आपको इनिशियल लेवल चैलेंजेस आ सकते हैं नई जॉब के अंदर, बट पीपल, देर विल बी पीपल हु विल ट्राई टू क्रिएट सम ऑब्स्टिकल्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द वे यू डू थिंग्स। तो डोंट बी पेशेंट एंड गिव योर सेल्फ सम टाइम, दिस पोजिशन विल गेट अवे फ्रॉम यू। ठीक है। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि जुपिटर अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बनाइए, लाइफस्टाइल बैलेंस बनाइए। ये अपना, आप बहुत ज्यादा बिजी टाइम पीरियड को इन्वॉल्व करेंगे, आपको लगेगा आप बहुत भाग रहे हो, क्योंकि थर्ड और सिक्स्थ हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है जुपिटर के यहाँ पे जाने से। ठीक है। आप अपने वीनस को स्ट्रेंथ करिए, लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करें, ओम माँ लक्ष्मी आय नमः, या ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः, इसका उच्चारण करिए। और जो मैंने आपको खीर वाली रेमेडी बताई है, अब वो करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। स्कॉर्पियो लग्न। अब स्कॉर्पियो लग्न जो है, स्कॉर्पियो अपने आप में ही एक मिस्टिक लग्न है, सबसे ज्यादा मिस्टिक लग्न है, सबसे ज्यादा सिक्रेटिव लग्न है। ठीक है। और ये प्योर एस्ट्रोलॉजी का लग्न है। ठीक है। नॉर्मली स्कॉर्पियो में जो लोग भी, जिनका भी लग्न होगा या जिनका भी चंद्रमा होगा, उनके अंदर एक मिस्टिक इंटरेस्ट होता ही है एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन अब ये जो गोचर है 9th हाउस से जा रहा है, तो यानी कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए इस समय अगर कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा स्कॉर्पियो वाला, तो वो बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन के सामने आएगा। जो भी आदमी स्कॉर्पियो लग्न का होगा और एस्ट्रोलॉजर होगा, उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन ट्रांजिट है। अगेन उसका भी मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, उसका भी मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, तो साधनाओं के लिए, मेडिटेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, ध्यान के लिए, योगिक चीजों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, यानी कि लक्ष्मी स्थान का, धन स्थान का, धन भाव का और लक्ष्मी स्थान का स्वामी है। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड ट्रांजिट, और पंचम में जा रहा है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रांजिट फॉर स्कॉर्पियो पीपल। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर देम, हर लिहाज से इनको कोई चैलेंज आने ही नहीं वाला। लेकिन अगर वो जर्नली फिर भी अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो अपने पितरों की पूजा करें, अपने पितरों की पूजा करें, अपने पितरों का आशीर्वाद लें, अपने एंसेस्ट्रल पिता के पांव छू के जरूर निकलें, पिता का आशीर्वाद लें, पिता की कोई महत्वपूर्ण चीज अपने साथ जरूर कैरी करें। तो आपको पिता के, अगर आपके पिता इस वैकुंठ जा चुके हैं, तो उनको, उनका कोई सामान अपने साथ रखें, जो आप समझते हैं कि बहुत ऑस्पिशियस है, वो बहुत ही अच्छा आपके लिए काम करे। ये धन योग बना रहा है ट्रांजिट के अंदर, ये स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के अंदर अच्छा है, वाइटिलिटी के लिए अच्छा है। ये ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रांजिट है। ठीक है। चौथे भाव से 7वीं दृष्टि जो है तीसरे भाव में जा रही है, जो कि अगेन विच इज एक्टिवेटिंग इन द कम्युनिकेशन पार्ट। यहाँ पे ब्लेसिंग मिलेगी, यहाँ आप जो भी कम्युनिकेशन करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स करोगे, आप देखेंगे आपके आसपास लोग आपको एडवाइस और आपका सपोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे गुड मेंटल हेल्थ, रेडी टू फेस चैलेंजेस। हाँ, लेकिन इनके एकदम बाद जैसे ही ये डेबिलेट होगा, थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये तूफान से पहले की तैयारी का समय है आपके लिए। तो आप थोड़ा सा इसको तैयार करिए अपने आप को, अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से। हायर स्केल पे कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, प्लीज करिए, दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। ओ, ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं धनु लगन। धनु लगन में सेगिटेरियस साइन में ये लगन लॉर्ड की तरह है, ठीक है। और अष्टम भाव से गुजरना, यानी कि लगन लॉर्ड का अष्टम भाव से गुजरना, ये ट्रांजिट के अंदर आपको सडन इवेंट्स दे सकता है। जब भी लगन लॉर्ड सडन 8th हाउस से जाता है तो एंसेस्टर से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी, रिसर्च, जो लोग रिसर्च में है, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम ठीक हो सकता है। ये आपके कॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे थोड़े से हेल्थ कंसर्न आ सकते हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, गट एरियाज। प्लीज टेक केयर ऑफ योर वेट। प्लीज टेक केयर इफ देर इज एनी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आपको हो रही है, तो उसको इग्नोर मत करिए, उसका प्रॉपर डीप डायग्नोसिस करवाइए, बिकॉज अदरवाइज इट कैन टर्न इनटू अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑल्सो। और सैटर्न रेट्रो है तो आप समझिए कि चौथे भाव के अंदर वो उसे देख रहा है, चौथे भाव के साथ ट्राइन रिलेशनशिप बना रहा है। तो 4th हाउस आपके हार्ट का है, लंग्स का है, तो लंग्स रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सामने आ सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब मैंने पाइसिस के अंदर, आप जहां भी आपका चार्ट है, जिसका भी जो चार्ट है, पाइसिस साइन में शनि को रखकर जुपिटर के इस ट्रांजिट को देखिएगा कि वो ट्राइन में क्या एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। 4 8 12 एक्टिवेट हो रहा है तो समझिए आपका मोक्ष त्रिकोण यहाँ एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ एब्सोल्युटली टाइम टू चेंज अप होम है, घर के स्पेस को बदलिएगा, कोई रेनोवेशन करिए, फिर कोई मेजर रेनोवेशन, कोई मेजर चेंज लेकर आइए। जो भी चीजें, अनवांटेड चीजें हैं, स्पेशली टेक केयर ऑफ योर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई चीज ऐसी है जो अनवांटेड पड़ी है तो उसको हटाइए, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से हट के काम करने का समय है ये। इस समय आपका समय मैक्सिमम घर से दूर निकलेगा। प्लीज म्यूट कर दीजिए मनोहर जी, मनोहर जी आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, ठीक है। 5th एस्पेक्ट जो है वो 12th हाउस पे जा रहा है, और 12th हाउस, 8th हाउस से 12th हाउस पे जब 5th एस्पेक्ट जा रहा है, तो दिस ऑल्सो शोज इट इज अ टाइम फॉर, घर से थोड़ा दूर जाके ही आपको सक्सेस मिलेगी। जो सडन इवेंट्स हैं वो घर से दूर जाके ही नियलिफाई होंगे, ठीक है। अपनी डाइट का ख्याल रखिए, अवॉइड शुगर, ठंडा खाना, बासा खाना, रॉ फूड नहीं खाना है आपने, सेमी कुक्ड फूड, हाफ कुक्ड फूड, स्टेल फूड आपने अवॉइड करना है। यहाँ पे अष्टाक्षरी मंत्र यूज करेंगे हम, अष्टाक्षरी मंत्र ऑफ नारायणा, अष्टाक्षरी मंत्र ऑफ श्री नारायणा, वो यूज करेंगे, ठीक है। या नारायण का कोई भी मंत्र आपको, आप चैंट कर सकते हैं, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला आता है मकर राशि। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जो है, जुपिटर इस साइन के लिए, इस पर्टिकुलर के लिए, लगन के लिए 12वें और तीसरे भाव का स्वामी है, ठीक है। और जुपिटर नॉर्मली सैटर्न के लिए न्यूट्रल रहता है, दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर लग्न के लिए वो एक मैलेफिक का काम करता है, वो इस पर्टिकुलर लग्न के लिए एक मैलेफिक का काम करता है। तो जुपिटर 7वें भाव से आ रहा है, यानी कि विवाह के भाव से, कलाबोरेशन के भाव से, पब्लिक इमेज के भाव से, पब्लिक ओपिनियन से भाव से, पब्लिक की परसेप्टिव वैल्यू के भाव से, कमर्शियल डीलिंग से जा रहा है। इसका मतलब आपका काम त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, आपका काम त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, आपके अंदर बहुत इच्छाएं आ जाएंगी, और जुपिटर 7वीं दृष्टि से आपके लगन को ही देखेगा, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेस में जाके खाने की आदत हो जाएगी, आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, जितना आप ज्यादा खाएंगे उतना जल्दी आप वेट गेन करेंगे, और ये वेट आसानी से कम नहीं होगा। जुपिटर वेट देता बहुत तेजी से है, लेता नहीं है तेजी से, और आप उतना ही आलसी होते जाएंगे। आपके अंदर आप देखेंगे आपको थोड़ा आलस आएगा, आप प्रोकास्टिनेटेड हो जाएंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, संभाल लेंगे, इस तरह का थोड़ा एटीट्यूड आपका हो सकता है। वाइफ के अंदर भी थोड़ा सा लेजीनेस आ सकती है, क्योंकि ये 7वें भाव से गुजर रहा है, तो मैरिज के अंदर कुछ डिसीजंस करने में डिले हो जाएगा, ठीक है। वाइफ के साथ इस बात को लेके अनबन हो सकती है कि आप, ये वो आप कहें कि आप इतने आलसी क्यों हो गए, राइट। ये 3rd हाउस की तरफ आपके, 3rd हाउस में आपके दृष्टि दे रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन को जरूर इंप्रूव करेगा, आपका नेटवर्क इंप्रूव करेगा। ये ग्रोथ का टाइम है,
ये ग्रो जरूर करेगा आपके कम्युनिकेशन को, आपके नेटवर्क को। ठीक है, पॉजिटिविटी देगा बिजनेस के अंदर। सैटर्न के साथ एस्पेक्ट भी कर रहा है, तो नेचुरल बात है, कैप्रिकॉन लगन लॉर्ड है शनि, तो शनि के ऊपर एस्पेक्ट आने के लिए कैप्रिकॉन साइन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट होने वाला है एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। ठीक है, दूसरों का एडवाइस जरूर लें, क्योंकि ये अपना पांचवा एस्पेक्ट जो है 11वें भाव पे दे रहा है, और 11वां भाव एडवाइस का भी है, 11वां भाव दोस्तों का भी है, तो दोस्तों का एडवाइस या अपने से किसी सीनियर पर्सन का एडवाइस जरूर लें, वो अच्छा रहेगा, जो तजुर्बेकार हैं, जो मैच्योर हैं, जो आपकी लाइन के हैं। ठीक है, इस समय आपको ये एक ऐसा टाइम है जब आप किसी ना किसी इवेंट में भी जा सकते हो, अपनी काम से रिलेटेड किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसके कारण आपकी पब्लिक इमेज इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आई कैन वाउच दिस बिकॉज ये एक्चुअल में मेरे साथ हो रहा है। आई एम अ मकर लगन पर्सन और ये मेरे साथ हो रहा है। आई हैव जस्ट शेयर्ड इन माई, बिकॉज आरती मैम वुड रिमेंबर इट, आई शेयर्ड इन माई फर्स्ट क्लास ऑफ प्रेडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी की यस, आई एम गेटिंग सम रिकॉग्निशन एंड इट इज एक्चुअली हैपनिंग एट दैट टाइम। सो दिस इज, आप देखो डिवाइन की कितनी अच्छी वो एक अरेंजमेंट है कि मैं आपको प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूं कि मेरे साथ हो रहा है। आई एम अ मकर लगन व्यक्ति। ठीक है, ये आपका सोशल मीडिया ब्रांडिंग का टाइम है। इस समय आप अपने सोशल मीडिया, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, कंसल्टेशंस करते हैं उनके लिए ये सोशल मीडिया ब्रांडिंग का काम है, टाइम है। वो अपने सोशल मीडिया ब्रांडिंग पे जितना काम करेंगे उतना अच्छा होगा, जितना ऑनलाइन प्रेजेंस शो करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, नाइन्थ एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे जाने के कारण यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर काम करिए, नए लोगों से मिलिए, नए तरीके से मिलिए, नए आइडियाज पे काम करिए। नेक्स्ट है एक्वेरियस साइन के ऊपर। एक्वेरियस साइन के ऊपर ये ट्रांजिट जो हो रहा है छठे भाव से हो रहा है। अब ये छठा भाव जो है ना, सिर्फ रोग रिपू ऋण का नहीं है, यस इट्स अ मेजर भाव ऑफ रोग रिपू ऋण, लेकिन ये कंपटीशन का भी है, ये सर्विस का भी है, ये सेवा का भी है। तो यहाँ पे जुपिटर के ट्रांजिट होने से आपके अंदर थोड़ा सेवा भाव आएगा। जो लोग एचआर के अंदर हैं, लाइक आरती मैम इज एन एचआर पर्सन, अगर वो एक्वेरियस साइन की होती तो मैं उनके लिए कहता कि दिस इज अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर हर, बिकॉज वो कोलैबोरेट कर सकती हैं, वो बड़े लेवल पे एक्सपैंड कर पाएंगी। ठीक है, अब पंचम दृष्टि जो है जारी है 10वें भाव पे, तो यानी कि ग्रोथ तो स्टेटस तो अच्छा होगा ही होगा, स्टेटस अच्छा होना ही होना है। और ये धन भाव और लाभ भाव का स्वामी है, धन भाव और लाभ भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है, यानी कि प्रोफेशनल ग्रोथ देके जाएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क पॉजिटिव होंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बहुत बड़े लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने की, बड़े लेवल लेवल पे प्लान्स करेंगे। यहाँ इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छठा भाव बीमारी का भी है, तो इसलिए मीठा, डायबिटीज से बच, अगर कोई डायबिटिक है तो प्लीज रिपीट डायबिटिक चेक कराइए, ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोन वगैरह, ये सब जो चीजें जो है अपनी जरूर चेक कराइए, इंसुलिन लेवल्स चेक कराइए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर। यहाँ वाइटिलिटी के लिए अच्छा खाना खाइए, थोड़ा बॉइल्ड खाना खा सकते हैं, हल्दी का थोड़ा यूज इंक्रीज कर दीजिए अपने खाने के अंदर। ठीक है, देसी हल्दी को अगर आप पूरी रात पानी में डुबो के रखें और अगले दिन सुबह उसका पानी पिए, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा इनके लिए। ठीक है, आफ्टर 11th नंबर थोड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, उससे पहले खर्चे बढ़ेंगे। अब छठे भाव का जब स्वामी छठे भाव में जब वो जा रहा है, तो वो सातवें भाव को देख रहा है, यानी कि खर्चे बढ़ाएगा। जुपिटर का काम क्या है, बढ़ा देना, तो वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, लेकिन बाद में स्टेबिलिटी करेगा, बाद में वो स्टेबिलिटी देगा, साथ में बाद में इनकम आएगी, तो जितनी इनकम होगी उतना खर्चा भी आएगा। तो आपको खर्चे को बहुत सोच के करना है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट किसी बातों में आके नहीं डालनी, कंपटीशन के चक्कर में या ईगो के चक्कर में, कि आप बाद में पछताएं। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना। ठीक है, यहाँ पे षडाक्षरी मंत्र यूज करेंगे ऑफ विष्णु जी, षडाक्षरी मंत्र ऑफ विष्णु जी। अब हम अपने लास्ट लग्न की बात करते हैं। लास्ट लग्न जो है हमारा वो है पाइसिस। ये यहाँ पे अगेन पाइसिस में ये लगन लॉर्ड है और दशम का स्वामी भी है, और पंचम भाव से जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। केंद्र का स्वामी और लगन का स्वामी पंचम भाव से, त्रिकोण भाव से जा रहा है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। ठीक है, यहाँ पे इंक्लिनेशन टुवर्ड्स धर्म बढ़ जाएगा, आप कोई ना कोई धार्मिक कार्य का पार्ट बनेंगे, कोई धार्मिक ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, अपने धार्मिक स्किल्स पे काम करेंगे। हो सकता है मंत्र उच्चारण के ऊपर आप कोई कोर्स करो,
हो सकता है संस्कृत का कोई कोर्स कर लो, हो सकता है कि आप कोई वैदिक गीता का पाठ करा लो, सुंदरकांड का पाठ करा लें, इस तरह का या कोई चीज आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका 159 एक्टिवेट हो रहा है, तो आप समझिए आपका धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हुआ है। आपका धर्म त्रिकोण एक्टिवेट होने के कारण आपके अंदर तेज आएगा, आपके चेहरे पे एक चमक आएगी, आपके चेहरे पे ग्रोथ आएगा, आपकी वाणी के अंदर स्पष्टता आएगी, आपको क्लैरिटी आएगी, आपका माइंड शार्प हो जाएगा। हाँ, आपको एक हिडन रेजिस्टेंस मिल सकती है यहाँ पर यहाँ थोड़ी सी हिडन एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, क्योंकि ये इसकी सातवीं दृष्टि जो है वो 11वें भाव से जाए। ठीक है। 11वें भाव में होने के कारण कोई बड़ा व्यक्ति थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर सकता है इन चीजों को लेके, लेकिन आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। या आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। इनफैक्ट आपका जो बहुत समय से एक प्रमोशन ड्यू था वो आपको मिलेगा। आपको जो बहुत समय से एक प्रमोशन ड्यू था वो आपको मिलेगा। ठीक है। लेकिन मिड नवंबर में से लेकर मिड दिसंबर के बीच तक, यानी 15 दिसंबर तक, आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। जो भी डिसीजन लेने हैं वो 15 दिसंबर से पहले पहले लेने हैं। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे आप। ठीक है। वहां आपने कंट्रोल करना है। रेट्रो जब भी जहां जहां मैंने पॉजिटिव बोला जुपिटर, अगर वो रेट्रो हो रहा है तो आपने उस रेट्रो पीरियड में कोई बड़ा काम नहीं करना। और जहां मैंने खराब बोला है, जब वो रेट्रो हो रहा है तो बड़ा काम करना है, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ ऑल ऑफ यू? सो दिस कंप्लीट्स आवर। अब मैं आपको कुछ एक मास्टर जर्नल रेमेडीज बता रहा हूं जो आप जुपिटर के लिए कर सकते हैं। ठीक है। ये तो मैंने आपको लग्न वाइज बताई। जुपिटर के लिए आप 20 से 24 थिक पंचमुखी रुद्राक्ष यूज कर सकते हैं, या 10 से 12 थिक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला का जाप कर सकते हैं, या आप सिट्रिन क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। जिनके लिए जुपिटर अच्छा निकल के आ रहा है वो येलो सफायर पहन सकते हैं। ठीक है। जिनको बिजनेस रिलेटेड ग्रोथ लेके आनी है वो इस दिवाली पे अपने लिए पीले रंग की गुल्लक के अंदर चांदी के सिक्के के साथ थोड़े चावल, थोड़ा गुड़, थोड़ा केसर रखें। वो बहुत ही अच्छा एक उपाय रहेगा। हाँ, जुपिटर को हमेशा स्ट्रेंथन करने के लिए। क्यों? क्योंकि गुड़ सूर्य है, चावल चंद्र है, केसर जुपिटर है, और आपने चांदी का सिक्का रखा उसके साथ, तो वो माँ लक्ष्मी को भी शो करता है, तो आपके घर में ग्रोथ बनेगी। ठीक है। और आप रोज एक रूटीन बनाना है आपने कि आपने उस गुल्लक में चाहे 1 रुपए डालिए, लेकिन डेली डालना है। लेकिन डेली डालना है। अगर आप ये 90 डेज तक लगातार करते रहते हैं तो यू विल सी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। मैं ऐसा कोई भी उपाय आपको नहीं बता रहा जहां आपको कोई हैवी पैसे खर्चने हो, कोई बड़ा पखंड बड़ा आयोजन करना हो, तो इस तरह का हम किसी चीज में के बारे में नहीं बता रहे। ठीक है। तो अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आपका कोई सवाल है, और सबसे पहले शेयर करिए कि आप लोगों को आज का ये हमारा एफर्ट कैसा लगा। जी आरती मैम, यू वर वेटिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग, बोलिए। Yeah, thank you, sir. It was a very beautiful information. जो मेरी एस्ट्रोलॉजी का जो मैं सीखा है काफी चीजें, मतलब आई नाउ गॉट टू नो ओके हाउ यू एक्चुअली डू प्रिडिक्ट एंड ऑल दैट, बट आई स्टिल हैव सर्टेन क्वेश्चंस। जैसे आपने बताया कि एरिस, आई एम मेरा एरिस कालपुरुष राशि मेरी कुंडली है। हम्म। सो बट नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस एक्वेरियस, ओके, हाँ, अब एक्वेरियस का आपने बताया कि अच्छा रहेगा, ओके, बट मैंने व्हाट कहा इफ मिक्स आएगा। mixed आएगा, okay. हाँ Now, what if somebody is going through this साढ़े सती phase? सैटर्न हाँ। की साढ़े सती अभी चली है, जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट किया है, प्लस हम्म। मून उस नेटिव का बहुत ही बुरा है, ओके, हाँ, तो बुरा उसको चल रहा है। देखो, वो अगेंस्ट अगेन इंडिविजुअली अगर हम कोई चीज देखने जा रहे हैं तो हमें हम्म पूरे चार्ट का एनालिसिस जरूर करना है। क्या हम्म दशा चल रही है, क्या प्रॉमिस चल रहा है। हम्म हम एक जुपिटर के ट्रांजिट का एक ओवरऑल जेनरिक व्यू क्या होने वाला है, अगेन आई करेक्ट स्पेसिफिकली दैट्स व्हाई आई सेड कि आप लगन से भी देखिए और चंद्र से भी देखिए। करेक्ट। अगर आपका चंद्र कमजोर है तो पहले आपको अपने चंद्र को स्ट्रांग करना है।
या सो आपने माय उस चट क्वेश्चन वाज हाँ दैट इटसेल्फ कि जैसे ये बाकी सब है, लेकिन जैसे आप मैंने बताया उनका 7.5 चल रही है, ठीक है। और मून अष्टवर्गा सब चेक करके एक्चुअली बहुत खराब है, बिकॉज आइसोलेशन योगा भी बन रहा है, वो ठीक है। सैटर्न एंड सन साथ हैं। प्लस थर्ड मून की ट्रिपल दशा चल रही है, दशा अत्यंत है। सो मेरा सिर्फ आपसे ये जानना था टू गेट मोर क्लैरिटी, जुपिटर आपने बताया मिक्स है, सो ऐसे सिनेरियो में जुपिटर का उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे चार्ट है अगेन जिनका। हमें हमें सबसे पहले देखो क्या होता है कि जब आप इस लेवल पे कोई चीज को देख रहे होते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी है कि आपका नक्श जुपिटर कौन सा नक्षत्र का पार्ट हम्म है, हम्म कौन सी दशा हो रही है, कौन हम्म सा हाउसेस को, और वो एक्टिव उसके साथ अब मून की जो मून के अंदर दशा में, हम्म अंतर दशा में, प्रति अंतर दशा में, वो एक छोटा पीरियड है, बड़ी जल्दी निकल जाएगा। राइट, 2 से 3 महीने के अंदर वो आप बाहर आ हम्म जाओगे। बड़े जो प्लैनेट्स आते हैं जब मून के बाद, मंगल का पीरियड आएगा, राहु का पीरियड आएगा, राहु एक हम्म लंबे एक पीरियड 6-8 महीने तक रुकेगा वहां पे। राइट, तो हम्म वो इम्पैक्ट हमें असेस करना है। हम एक हम्म इंडिविजुअल चार्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं उसको करेक्ट, आंसर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस इंडिविजुअलिटी में जाऊंगा तो सब कहेंगे सर हमने क्या या बुरा किया है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। राइट, तो हमने माय, तो जुपिटर के ट्रांजिट का इम्पैक्ट आपको बताया कि लगन पे ये होने वाला है। अब आपके चार्ट में कोई प्लेनेट कंपैरेटिवली ज्यादा दूषित हो या ज्यादा हम्म वो हो, तो आपने उसके हिसाब से अपने आप को असेसमेंट में जाना है। करेक्ट। राइट, सो तो माय क्वेश्चन इज कि हम यहाँ पे जैसे अगर कोई ऐसा भी जुपिटर जहाँ पे अच्छा है, तो हम हाँ, तो पहले आप जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्लेनेट है उसको स्ट्रेंथन करोगे ना। उसको स्ट्रेंथन करेंगे। नेचुरली, नेचुरल बात है। अगर वो दशा आपके लिए खराब है तो आप पहले उस दशा के लॉर्ड को, क्योंकि रिजल्ट तो दशा के मिलते हैं ना। ट्रू। जुपिटर तो उस दशा का डाकिया है। वो कह हम्म रहा है कि इस दशा में मैं ये लव लेटर लेकर आया हूं आपके लिए। इस लव हम्म लेटर को खोलते ही मृत्यु का संदेश है या प्रमोशन का संदेश है, वो तो आपकी ओवरऑल चार्ट बताएगा ना। करेक्ट हाँ, करेक्ट हम उसको आज यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, ये वो डायस नहीं है। करेक्ट, जस्ट राइट, वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हम नहीं नहीं अगर ठीक है, जुपिटर आपका है तो क्वेश्चन हम वैलिड है, आपका क्या। क्वेश्चन ठीक था। लेकिन वो क्वेश्चन बहुत एलैबोरेटिव है, वो इतने छोटे समय में मैं आंसर नहीं कर सकता। नो वरीज, नो ठीक वरीज, है। या। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? एनीबडी? चलिए आप लोग बताइए, राज प्रजावल जी कैसा लगा सर आपको? हाउ डिड यू? So the session was very informative, sir. ओके। Hello. I got to learn more things, and even I had the same question as last speaker just told. I have been through in Rahu Mahadasha, sir. Okay, and then I'm a Leo ascendant, so it सर will be देखिए, मैं beneficial. अगेन इट्स नॉट अ चार्ट डिस्कशन, हमने जुपिटर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन बताइए मुझे। आप अपने Okay. चार्ट को डिस्कस करेंगे वो इंडिविजुअली, दैट कॉल्स फॉर अ कंसल्टेशन, दैट कॉल्स फॉर अ सेपरेट टाइम, डेडिकेटेड Yes, sir. टाइम टू योर एनर्जी। सो आई वांट टू Yes, बी yes. जस्ट कन्फाइंड टू दिस सब्जेक्ट। आप इस सब्जेक्ट से Okay. रिलेटेड कुछ भी पूछेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। Okay. हाँ। Yes, sir. This was a very new concept for me. हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, Yes, इट sir. इज गुड सर, गुड टू लर्न न्यू थिंग्स, नो। मे बी योर Yeah. जुपिटर इज वांटिंग यू टू लर्न न्यू थिंग्स। मे बी दैट इज द Yeah, रीजन sir. दैट यू विल स्टार्ट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। Yes. राइट। Yes, sir. या मनोहर जी बोलिए, मनोहर परिहर जी। सर वीडियो खोल के बात करिएगा। मनोहर जी आपने हैंड रेस किया है। चलिए, हाँ नूतन बोलिए। सर मुझे स्पाइसेस का एक बार बोलिए ना सर, वो लास्ट में आपने मिड नवंबर रेट्रो से वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया डिसीजन मैम का। मिड नवंबर में वो वक्रीय हो जाए। ठीक है, वक्रीय मतलब ओके। उल्टा चलेगा, उल्टी चाल चलेगा। वो प्रैक्टिकली कोई भी प्लेनेट उल्टा नहीं चलता, लेकिन वो विजुअलाइजेशंस में हमें बैकवर्ड जाता नजर आता है। राइट, यानी कि वो जामिनाई ओके। की तरफ मूव करना शुरू करेगा, जो कि उसके लिए अच्छा स्थान नहीं है। जब भी एक बेनिफिक प्लैनेट, एक्सॉल्टेड प्लैनेट उल्टा चलता है तो वो नीच के भाव, नीच के रिजल्ट देता है। इसका मतलब ये है। सर आपकी आवाज। आवाज सबको नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही? नहीं, क्लियर है सर। क्लियर है मैम, आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके सर। हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग में एक बार इसको देख लीजिएगा। हाँ, आपको समझ में आ जाएगा। सर तो मिड नवंबर से अराउंड 15 दिसंबर अठारह तक पंद्रह कुछ भी 18 दिसंबर डिसीजन। तक वो थोड़ा सा वो वक्री होने वाला है। तो वो उस टाइम पे वो कैंसर में उल्टी चाल चलेगा। राइट, तो वो एक्सॉल्टेशन की जगह ओके। डेबिलिएशन के रिजल्ट्स देगा ज्यादा। ठीक है। ओके। करेक्ट। ठीक है सर। ठीक है। बीना मैम, हाउ डिड यू फाइंड इट?
मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया जब अरे वाह, आपका एंड आया था। अरे मैं तो मैम सुबह तो से डाल रहे हैं हम तो मैसेज, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। ये अब तो, सो वी विल वाइंड ऑफ दिस सेशन। यस मैम, सर यू आर एक गुड छोटा टू। सा सवाल, जैसे आपने बताया है, जस्ट टू गेट मोर क्लैरिटी, जैसे जुपिटर, हम जब अभी आपने प्रिडिक्शंस जो बता रहे थे, सो जहां पर वो ट्रांजिट कर रहा है प्लस जो जिस हाउस का लॉर्ड है और जो दृष्टि है, सो वी सी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दैट। यस, क्योंकि वहां से जहां उसका साइन है वहां से वो हम्म। एनर्जी ले रहा है उन जगहों को वो एक्टिवेट करेगा बिकॉज ऑफ एनर्जी। जहां वो खुद ट्रांजिट कर रहा है, प्रेजेंट है इस समय, उस जगह को एक्टिवेट करेगा, और जहां वो अपनी दृष्टि डाल रहा है उन जगहों को भी एक्टिवेट करेगा। अब उस चार्ट के लिए मान लीजिए जुपिटर बहुत ही ब्लेसिंग देने वाला प्लेनेट है, बहुत ही हम्म। जबरदस्त ब्लेसिंग देने वाला प्लेनेट है, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा आशीर्वाद देता हुआ निकलेगा। ओके। उसकी दृष्टियां, जुपिटर की दृष्टियां इतनी खराब नहीं होंगी, राइट। लेकिन अगर जुपिटर उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए ही मेलेफिक है तो फिर वो उसकी दृष्टियां वहां पे मेलेफिसिटी को इन्वोकेट करेंगी, उनको बढ़ाएंगी, राइट। ओके। तो हमें कब उसको अच्छा करना है और कब हमें उससे डोनेट करना है कि ताकि वो उसका जो प्रॉब्लम है हमारे से दूर चला जाए, वो ही स्टडी है। ओके। सर यहाँ अगेन, पे अगर लगन में कोई मेलेफिक साइन है, आई मीन सॉट हाँ नॉट मेलेफिक, एनिमी साइन है, हाँ तो तब क्या जुपिटर बैड इफेक्ट देगा दो इट इज एन एक्सेलेशन में है? मैम, एग्जॉल्टेशन में है तो आप एक चीज बताइए, उस अगर वीनस के साइन के लिए, वीनस के लगन के लिए है कोई प्लेनेट, और वो आपको उसकी ट्रांजिट हो रही है और वो पावरफुल हो रहा है और वो उसके लिए मैलेफिक है उस साइन के लिए, हम्म। तो एक मैलेफिक प्लेनेट को आपने स्ट्रेंथ दे दी। वो मतलब मैं आप अपने घर में बहुत स्ट्रांग हो ना, आप करेक्ट। मैलेफिक हो मेरे लिए, और हम्म। मैं आपके घर विजिट करता हूँ, तो आप कहोगे मेरे घर में तुम मेरे से कैसे पंगे ले रहे हो, ओके। ओके। राइट। तो वही हाल जुपिटर का होगा, ओके। राइट। अब वो जुपिटर जब डेविलेट होगा, जब मैं जुपिटर डेविलेट होगा तो मैं आपके घर तब विजिट कर रहा हूँ, आप कहोगे अच्छा चल कोई बात नहीं, आ गया डांटूंगी लेकिन कोई बात नहीं, कॉफी पी ले, हम्म। राइट। मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, या गॉट इट। ठीक है। या। मेरा पर्पस सिर्फ इस वर्कशॉप को करने का ये था कि आप लोगों तक ये समझ आए कि चीजों को देखना कैसे है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह कैसे इंपैक्ट करते हैं, ग्रह कैसे काम करते हैं, ठीक है। इट वाज ब्यूटीफुल सर, बहुत अच्छा इन्फो था, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। राजेश जी, आप बीच में थे हमारे साथ, बताएं सर। जी सर। नमस्कार सर, कैसा लगा सर तो आपका सर वर्कशॉप? सर सेशन तो बड़ा अच्छा था आपका। थैंक यू। मैं अ, सर मेरे ना युपिटर सेकंड हाउस में। मैं सर इंडिविजुअल चार्ट देख ही नहीं रहा, अच्छा अच्छा अच्छा। इंडिविजुअल चार्ट नहीं सर, इट इज इंडिविजुअल चार्ट इज दिस फोरम इज नॉट फॉर इंडिविजुअल चार्ट। ये सिर्फ ट्रांजिट की शेयरिंग का था, कि हमने जो ट्रांजिट के ऊपर एक स्टडी करी या जो चीजें निकाली वो आपके साथ हमने शेयर करी। वर्कशॉप में अगर मैंने कोई समझाई आपको वो बात समझ में नहीं आई तो वो पूछ सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। आपका जुपिटर कहाँ है, आपका चंद्र कहाँ है, उससे अभी वो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का पार्ट नहीं है, ठीक है सर। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू ठीक है सर। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दैट पेशेंस एंड लिसनिंग टू अस, गिविंग अस चांस टू प्रेजेंट योर आवरसेल्व्स। जी प्रज्वल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. So I हाँ just wanted to ask if Jupiter is retrograding its own sign, is it सुबह weak? टूट गई सारे। बेटा पीछे। हाँ जी, Hello? हाँ जी, Sir. Is when Jupiter gets retrograde in its own sign, जी। will it be weak, sir? इट विल नॉट गेट वीक सर, वीक नहीं होगा वो अपने एक्सॉल्टेशन एक्सॉन ऑन साइन से नहीं कर रहा, पहली बात तो वो अपने एक्सॉल्टेशन साइन से कर रहा है, अपने ऊंच के साइन से कर रहा है, Okay. जहां वो एक्सॉल्ट होता है, जहां वो पावरफुल है, ठीक है। Hmm. जब वो डेविलेट होगा, जब वो रेट्रोग्रेड होगा, तो वो नीच की तरह बिहेव करेगा, ये समझिए आप। इट विल नॉट Okay. बी हैविंग, इट विल लूज इट पावर, ठीक है। चलिए, ओके, Okay. थैंक यू Okay, गाइस, sir. टेक केयर। थैंक यू।